बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज एक नए मौजू नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने इंशाअल्लाह अज़ीज़ वीडियो को एंड तक लास्ट तक देखना है। आज का टॉपिक जो है वो ये है कि बकरियों वाले जो हैं, फार्मिंग करने वाले, बकरी पालने वाले, ये लाइलाक बंदे हैं। इसके ऊपर आज मौजू बड़ा अच्छा है, आपने लास्ट तक देखना है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। आप बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे। अपने शौक़ को एक लाइन की तरफ लेके चलेंगे। आपका शौक़ डिस्टर्ब नहीं होगा। बार बार आपका माइंड जो है ये बदलेगा नहीं, बार बार चेंज नहीं होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो ही आप एक लगन के साथ, एक तरीके के साथ, एक उसूल के साथ, एक ज़ाब्ते के साथ जो है फार्मिंग को आगे लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए सूदमंद होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, मार्केटिंग कैसे हो रही है, वो भी इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। तो टॉपिक आपने ज़हन में रखना है कि बकरियों वाले लाइलग हैं। लाइलग से मुराद है किसी की बात पे लग जाते हैं। जो भी कोई कहता है उसकी बात के ऊपर फ़ौरन अमल करते हैं और उसका फ़ायदा और उनका नुकसान हो जाता है। और इसकी बहुत सारी मिसालें मैं इस तरीके से देना चाहूँगा, जैसे ही आपने अपनी ब्रीड किसी को दिखाई है, आपने अपना फार्म किसी को विज़िट करवाया, आपने दिखाया कि ये मेरे पास बकरियां हैं, ये मेरा ब्रीडर है, ये बकरियों के बच्चे हैं, उसने फ़ौरन कहा नहीं आप ब्रीडर जो है अपना चेंज कर लें, या आपका ब्रीडर जो है ये सही नहीं है, आप 2.5 लाख वाला ब्रीडर लेके आएँ। आपका सेटअप चल रहा था, बच्चे आ रहे थे, सारा सिस्टम चल रहा था। उसने कहा 2.5 लाख का ब्रीडर लेके आओ। आपने वो ब्रीडर जो था औने पौने में वो बेच दिया, एक आध बकरी बेची, को पैसे इकट्ठे किए, आप 2.5 लाख लेके ब्रीडर लेने की तरफ चल पड़े। जी हाँ, आपका फार्म चल रहा था, रनिंग हो रही थी, अर्निंग आ रही थी, निज़ाम बन रहा था, आप ब्रीडर के पीछे भाग गए क्योंकि आप लाई लग गए। जी हाँ, आपको कह दिया, बस आपने कर लिया। फिर आपने किसी से पूछ लिया भाई कौन सी ब्रीड रखनी है। उसने सबसे पहले आपसे पूछा कि आपके पास कौन सी है। अगर आपने कहा मेरे पास मक्खी चीनी है, तो उसने कहा ये निकाम है, ये फजूल है, बेकार है, आप इसको छोड़ दें, आप राजनपुरी लेके आएँ। अगर आपने कहा मेरे पास राजनपुरी है, उसने कहा ये छोड़ें, आप नागरी लेके आएँ। अगर नागरी कहा तो उसने कहा नहीं अमृतसरी ब्रीड बहुत अच्छी जा रही है, इसका मिल्क बड़ा अच्छा है, इसका दूध बड़ा अच्छा है, इसके बच्चे बड़े अच्छे हैं। आपने अपना सेटअप छोड़ दिया, अपना जहन जो बनाया हुआ था वो सारे का सारा निकाल दिया, अपने फार्म को आपने फ्लॉप कर दिया। फ्लॉप करके आप भाग गए यहाँ से ये जा रहे हैं। जी हाँ, तो ये क्या है, आप लाई लग गए। आप फार्मिंग नहीं कर रहे, आप लोगों की बातों पे अमल कर रहे हैं, आप लोगों के मशवरे नहीं ले रहे, आप उनकी बात मान रहे हैं। मशवरा लेना और बात है भाई, मशवरा करना सुन्नत है, मशवरा लेना जो है ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखें यहाँ ये कहते हैं ना मशवरा लेना सुन्नत है, वहाँ अगली बात भी है कि मशवरा देना एक अमानत भी है। आप उसके अंदर ख़यानत नहीं कर सकते। आपसे किसी ने पूछ लिया ये क्या चीज़ है, कैसे देनी है, तो आप उसके अंदर राई बराबर भी कमी पेशी नहीं कर सकते, आप जुर्मदार होंगे। फिर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, वीडियो लास्ट तक देखें, ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और बहुत इन्फॉर्मेशन वाली होगी, आपका जहन बनेगा। देखिए आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, एक बंदे ने बकरी का झोला बनाया, बकरी का थैला बनाया थनों वाला, और उसने कसूर में आपको दिखाया ये इसके थैले के ये फ़ायदे हैं, ये बहुत बड़ा है, ये बड़ा नरम है, रात को गर्म है, सुबह को ठंडा है, ये बड़ा चौड़ा है, कपड़ा बड़ा मोटा है, ये फ्लेक्सिबल मैंने लगाया है, ये फ़लाँ फैक्ट्री से सिलवाया है, फ़लाँ दर्जी ने इसकी डिमांड की थी, फ़लाँ बंदे ने बनाया है, और फ़लाँ व्यापारी ने इसको हाथ लगाया, ये बड़ी बरकत वाला है। आप झोला अगर डाल लेंगे ना तो हवाना इतना, थन इतने, दूध इतना हो जाएगा। जी हाँ, आपने सारे अपने थैले उतार दिए, फ़ौरन थैलों की तरफ भाग पड़े। क्यों? आप लाई लग गए ना। आपने सारे थैले इकट्ठे कर लिए, कोई कसूर से आ रहा है, कोई कसूर वाले का कसूर नहीं है, कसूर तो आपका है। आपने सारे पीछे वाला निज़ाम ख़त्म कर दिया, 4-5 हज़ार 10 हज़ार खर्च कर लिया, जहाँ 200 रुपये का थैला तो उसने 900 रुपये का आपको दे दिया। जी हाँ, फिर 2-4 दिन गुजरे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐड आ गई, ओहो फला मुल्तान के अंदर जैसे सोन हलवा बनता है वैसे एक बंदे ने ना चूरन बनाया, बकरियों का हाजमे का मसाला बनाया, इस्लामिक पाउडर बनाया है। जी हाँ, आप 1 चमची रात को दे दें,
सुबह को जो है ना 1 मन दाना जानवर हजम कर लेगा, एक बकरा 1 मन दाना हजम करेगा। हाँ, और 4 किलो रोज़ का वज़न बढ़ाएगा। बकरा 2 माह के अंदर बछड़ा बन जाएगा भाई, गाय बन जाएगी ना, बकरी गाय बन जाएगी और दूध की तो नहरें बह जाएंगी। आप जो घर वाला मसाला दे रहे थे, आपके पास पड़ा हुआ था, आपने सब छोड़ा। अच्छी तस्वीर देखी, कॉन्टैक्ट देखा, फ़ौरन रब्ता किया, अगर जाके ले आए तो ठीक है, वरना पार्सल आ रहे हैं, ये पार्सल आ गए, ये पार्सल आ रहे हैं। जी हाँ, ये क्या है? पैसे का ज़िया, और आप लाई लग गए। आप तो ऐसे भाग रहे हैं लोग। ये फार्मिंग है? ये तरीका है को बात करने का यार, ये काम करने का कोई तरीका? ऐसे काम करते हैं लोग। फिर एक आप चलो 2-4 दिन निकले, एक और ऐड आ गई। जी हाँ, एक और किसी भाई ने आगे सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना दी, उसने कहा भाई मैंने कर लिया आयल तैयार। जी ऐसे नहीं मैंने किया जी, मेरे दादा की मेहनत थी, अब्बा की मेहनत थी, अब मैंने उनसे भी ज़्यादा किया है और ये ऐसे आयल नहीं तैयार होता भाई। इसके बाद बड़ी मेहनत है, मैंने रात को भी किया, दिन को भी किया, मेहनत की है। इसमें मैंने 82 चीज़ें डाली आयल के अंदर, तब ये आयल तैयार हुआ है। जी हाँ, आप बकरी को दे के देखें, वो ऊँटनी बन जाएगी। उसका कद जो है ना 150 फीट ऊंचा हो जाएगा और तकरीबन 250 फीट लंबा हो जाएगा बकरी का कद। तो आपको तो ये चाहिए, क्योंकि आप लाई लग गए। आपने फ़ौरन जनाब वो कॉन्टैक्ट नंबर लिया आपने, उसने कहा नहीं भाई डिमांड पूरी नहीं हो रही, 2-4 दिन के बाद मैं आपको भेज दूँगा, एड्रेस भेजें। पार्सल के पैसे अलग गए, ऑयल के पैसे अलग गए, लेन जान का खर्चा अलग है, टेलीफोन आप बार बार कर रहे हैं, आपकी जान पे बनी हुई है। उसने पता नहीं कौन सा फार्मूला घोल के दे दिया है, बस आप लगे हुए हैं। आपको तो यही काम चाहिए ना। मैंने किसी का बंदे का नाम नहीं लिया, किसी फार्मर का नाम नहीं लिया। जी हाँ, मैं यहाँ ढेर लगा सकता हूँ नामों का, लेकिन वो मेरा मकसद नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हर बंदा अपने काम का, अपनी बात का अल्लाह के यहाँ जवाबदेह है। मेरा ये मकसद नहीं है किसी का कारोबार ठप हो, लेकिन कारोबार करने वाले को भी मेहनत वाला, अच्छा ईमानदारी वाला काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भाई वनडे की तो बात ही मैं नहीं करना चाहता ना, इससे तो मैं बातें सुन सुन के ना दिल उकता गया। एक बंदे ने यहाँ से वंडा बनाया, एक बंदे ने वहाँ से वंडा बनाया। अब ऐसा हो रहा है कि वनडे की वीडियो लोगों के पास से भेज रहे हैं, उसके साथ पहले जाकर रिक्वेस्ट करते हैं भाई जान आपने बस ये कहना कि मैंने आपका वंडा 8 दिन डाला है तो 8 मन वज़न हो गया मेरे जानवर का, ये आपने कह देना बस। ठीक है, आप ये कह दें बस वीडियो के अंदर। जो ही वीडियो यूँ स्टार्ट हो रही है, ये कैमरा लग गया, ये देखें जी ये फ़लाँ भाई का शौक़ है, ये इनका कजला देखें, ये इनका मुद्रा देखें। भाईजान आप बताएं आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वो कहता है भाईजान पहले तो मैं ऐसे ही कर रहा था, जब से मैंने आपका वंडा शुरू किया ना बस फिर तो मेरी मौजें ही हो गई हैं। हाँ जी, जानवर जो है ना, ये जो दीवारें हैं ना, ये फलांगना शुरू कर गया है, बल्कि मेरा कजले को तो पर लग गए हैं। कभी कभी ये उड़ान बढ़ता है, ऐसे उड़ता उड़ता जाता है, 2-4 गाँव घूम के आ जाता है, क्योंकि आपका वंडा दे रहा हूँ ना। और भाई समझो यार, छोड़ो ये तरीके, छोड़ दो, खुद फार्मिंग करो, खुद वंडा बनाओ, खुद ऑयल बनाओ, खुद मसाला बनाओ, कुछ खुद भी कर लो, पैसा बचाओ, तरीक़ाकार समझो। ठीक है, आप अपना तरीका इख्तियार करें, आपने किस तरीके से आगे चलना है। आपने लाइलक बन के लोगों के पीछे चलना है, ऐसा बने कि लोग आपको फॉलो करें। जी हाँ, आप ऐसा एक कॉन्टैक्ट बनाएं, ऐसी इन्फॉर्मेशन रखें, ऐसी मालूमात रखें, रिसर्च करें, मेहनत करें कि लोग आपसे पूछें। आप बकरी ला के पूछ रहे हैं मोटी नहीं हो रही, बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, ये बकरी दूध नहीं दे रही, भाई ये लाने से पहले सीखना था ना। नहीं भी सीखा तो अच्छे किसी बंदे का कॉन्टैक्ट पास रखें। ठीक है, किसी बंदे के ऊपर एतबार करके उसकी वीडियोस देखें, उसका नंबर रखें, उससे रब्ता कर लें। मोहल्ले का कोई बंदा देख ले, सियाना बंदा, उससे रब्ता कर लें। कोई अच्छा डॉक्टर आपके पास हो, कोई अच्छा फार्मर आपके राब्ते के अंदर हो, उससे काम लें। फिर यहाँ तक हो गया भाई, यहाँ तक मैंने सुना है, यहाँ तक देखा है कि ये गल के अंदर डालने वाले पट्टे वगैरह जो हैं, ये रस्सियाँ जो हैं, ये सिंगलियाँ जो हैं, ये चेनें जो हैं, ये बिक रही हैं। जी हाँ, ये चैन जो अपने जानवर को डालेंगे ना तो उसकी गर्दन बड़ी मोटी होगी ना। हाँ, तो गर्दन मोटी तो हमें करनी है, जानवर सारा दुबला रहे, बारीक रहे, पतला, हमें गर्दन मोटी करनी है। जी हाँ भाई, वो आ गया, मैंने फ़ोन किया था, उसने कहा कल मैं भिजवा दूँगा, परसों आपके पास आ जाएगा, तो आप पैसे इतने लगवा दें। यार सारी बातें छोड़ दें, सारे तरीके छोड़ दें, सादे तरीके के साथ भी आप फार्मिंग कर सकते हैं। अपने इलाके का आप तरीक़ाकार देखें, अपने इलाके का माहौल देखें, अपने इलाके के चरवाहे देखें, अपने इलाके की बकरियां देखें, उस तरीके से फार्मिंग करें।
आप यहाँ बैठ के दुबई वाला माहौल चेक कर रहे हैं, दुबई में बैठ के वो इंडिया का माहौल चेक कर रहे हैं, यहाँ से को भाई चाइना वाली फार्मिंग कर रहे हैं। करो भाई, जिनके पास माल है, जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, वो लगाएं। और भाई जो सादे लोग शौक शुरू कर रहे हैं ना, सादे लोग जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, और भाई छोड़ो इन लोगों को, इनके पीछे कुछ भी नहीं है। एक बंदे ने ये मेडिसिन बता दी, एक बंदे ने ये दवाई बता दी, एक बंदे ने फार्मूला बता दिया, आपकी जान पे बन गई है। आप ना घर लेके आएंगे, जानवर को ना खिलाएंगे, पता नहीं क्या हो जाना है भाई। मैंने बहुत सारे सादे लोग देखे हैं, बहुत सारे सादे लोग, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी मालूमात, उनकी सादगी, उनकी जानवर के ऊपर मेहनत इतनी है कि वो कुछ नहीं लगा रहे, बहुत कुछ कमा रहे हैं। आप बहुत कुछ लगा रहे हैं और बहुत कम कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कमा रहे हैं, आप नाराज़ हो जाएंगे। बहुत कम कमा रहे हैं, तो आपको लगाना है, लगाओ, खर्चा करना है जानवर में, मैं नहीं कहता नहीं करना, फंडा उसको डालना है। लेकिन यार वो अपने कसूर वाला, अपने सादकाबाद वाला, अपने लाहौर वाला, अपने मुल्तान वाला, आपने ये इंडिया वाला फंडा डालना है यार। आपके इलाके के अंदर कोई फंडा नहीं है। जी हाँ, आपके पास कोई अजनास नहीं है। अरे कोई 4 जिनसे मिला लें, बेहतरीन फंडा हो गया यार। कहाँ पड़े हुए हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? तो भाई लाई लग ना बने, लाई लग ना बने, लाई लग ना बने, ये रट्टा अपना लें। आपने फार्मर बनना है, आपने बकरी पालने वाला बेहतरीन चरवाहा बनना है, आपने एक अच्छा फार्मर इंफॉर्मेशन वाला बनना है। इस तरीके से आपने फ़ायदामंद बन के बकरियों को पालना और बकरियों का काम करना है। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ कि लंबी ना हो जाए। तो आपने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरीके के ऊपर अमल करना है। आप भी खुश रहेंगे, जानवर भी खुश रहेंगे। लोगों को छोड़े यार, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी, उनको करने दें। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहला हक़ है यार सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट्स ज़रूर किया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।